सर एक सवाल मन में उठ रहा है, अब पूछते हुए डर लग रहा है। सर मतलब आप कई बार बोलते बुद्ध के बारे में, तो जैसे सर बुद्ध का जो पूरा जीवन है वो हमने इतिहास उसमें पढ़ा है, अभी तक बुक्स में पढ़ते हैं। उससे पहले सर बुद्ध के जन्म से पहले ऐसा हुआ था कि कोई ज्योतिष आके उनके पिताजी से बोले थे कि मतलब इस घर में ऐसा बच्चा पैदा होगा और वो या तो सन्यासी बनेगा। अब सर सवाल ये है कि ये पहले से अगर डिसाइड है समय में कि बुद्ध होंगे और ये होंगे, तो फिर 50 ज्योतिषी आए होंगे। बुद्ध के पिता सम्राट थे। देश भर के ज्योतिषी उनके महल के चक्कर लगाते होंगे। एक जिसकी भविष्यवाणी ठीक बैठ गई उसकी बात कर रहे हो, और जिन 50 की ठीक नहीं बैठी उनकी बात कौन करेगा? कहीं कुछ तय नहीं है। ऊपर वाले ने तुमको कठपुतली बना के नहीं भेजा है कि सब पहले से ही तय है, लेकिन ऐसा उसने तुम्हें मुक्ति दी है, बोध परम मुक्ति है। जब तुम संस्कारित होकर के, आदतों के वश में होकर के, वृत्तियों के वश में होकर के काम करो, तब हो तुम कठपुतली। और जब तुम होश में, आज़ादी में, बोध में काम करो, तब तुम कठपुतली नहीं हो। तब कुछ तय नहीं है, तब कुछ नया होता है, तब कुछ अनूठा होता है। तुम्हें बनाने वाला परम मुक्त है, तो उसकी रचना भी तो मुक्त होगी ना। जो स्वयं मुक्त है वो अपनी रचना को भविष्य के बंधन में क्यों रखेगा? वो क्यों कहेगा कि तेरा भविष्य मैंने पहले ही बांध दिया? हाँ, तुम अपना भविष्य जरूर बांध लेते हो, वो तुम्हें मुक्ति देता है, तुम स्वयं को बंधन देते हो। अगर तुम एक मशीन हो और एक पूर्व निर्धारित ढर्रे पर ही काम करते हो, तो कोई भी बता सकता है कि तुम्हारा कल कैसा होगा। तब तुम्हारी कुंडली बनाई जा सकती है। उदाहरण के लिए एक मशीन है, एक कार, वो यहां से चल रही है और उसकी गति है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये बताया जा सकता है कि नहीं कि 2 घंटे बाद वो कहां पर होगी? बोलो। तो मशीनों का भविष्य निर्धारित किया जा सकता है, क्योंकि वो कर ही वही रही हैं जो उनको उनके मालिक ने करने के लिए बनाया। उनका सब कुछ तय कर दिया गया है। तो मशीनों भर की कुंडली हो सकती है, मशीनों भर के लिए ज्योतिष हो सकता है, तुम्हारे लिए नहीं हो सकता। तुम्हारे लिए भी हो सकता है उस हद तक जिस हद तक तुम मशीन हो। तो अगर तुम्हारा जीवन यंत्रवत बीत रहा है, तो निश्चित रूप से कोई ज्योतिषी आके तुम्हारे बारे में कुछ बता सकता है। पर अगर तुम्हारा जीवन आज़ादी में, मुक्ति में, होश में, आत्मा में बीत रहा है, तो कौन ज्योतिष शास्त्र तुम्हारे बारे में कुछ कह पाएगा? बुद्ध जो कर रहे हैं वो सर्वथा नया है, अनूठा है। यदि नया है तो पहले से ही किसी को कैसे पता चलेगा? आत्मा चिर यौवना है, वो सदा नूतन है। जब वो लगातार नई है तो कोई उसका पता पहले से कैसे लगा लेगा? यदि तुम आत्मा में जीते हो तो तुम्हारा कुछ पता नहीं लगाया जा सकता, तुम अनुमेय हो जाते हो। कोई तुम्हारे बारे में कुछ भी विश्वास के साथ नहीं कह पाएगा। तुम न्यारे हो जाओगे, तुम अनूठे हो जाओगे, तुम अप्रत्याशित हो जाओगे। तुम्हारा भविष्य अब कोई ढर्रा नहीं रहेगा। तुम कुछ ऐसा कभी भी कर गुजरोगे जिसका कभी किसी ने कोई अनुमान न लगाया होगा। तुम अपेक्षातीत हो जाओगे। अब कोई ज्योतिषी तुम्हारे बारे में कैसे कुछ बता देगा? अनुमान सिर्फ उन चीजों का लगाया जा सकता है जो अनुमान के दायरे में आती हों। यंत्रों का अनुमान लगता है, गणित का अनुमान लगता है, विज्ञान की हद में जो कुछ आता है उसका अनुमान लगता है। आत्मा का अनुमान कैसे लगा लोगे?
परमात्मा स्वयं विराजमान है तुम में आत्मा के रूप में, और वो परम मुक्त है, उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। रहीमन बात अगम्य की कहत सुनत की नाय, जे जानत ते कहत नाई, कहत ते जानत नाई। वो अगम्य है, कोई उसमें प्रवेश नहीं कर सकता, उसके बारे में कुछ कह नहीं सकता कोई। कहत सुनत की नाय, तो कौन से ज्योतिषी हैं जो आकर के अगम्य की बात बता देंगे। लेकिन फिर कहता हूं, अब तुमने तय ही कर रखा हो कि मुझे पूरा जीवन रीति रिवाजों में ही बिताना है, संस्कारों में ही बिताना है, परंपराओं में ही बिताना है, तो फिर तो कोई भी ज्योतिषी आके बता देगा, हाँ जी ये लड़का पैदा हुआ है, 22 साल तक पढ़ेगा, 25 में विवाह करेगा, 28 में बच्चा पैदा करेगा। अब तो बताया ही जा सकता है। और खेद की बात यह है कि हम में से अधिकांश लोग ढर्रों में ही जीते हैं। चूंकि हम ढर्रों में जीते हैं, इसीलिए हमारा भविष्य बताने के लिए किसी ज्योतिषी की भी जरूरत नहीं है। कोई राह चलता भी तुम्हारी शक्ल देख के बता देगा कि तुम्हारा चल क्या रहा है। 22 तक पढ़ाई, 25 में सगाई, फिर विदाई, फिर दनादन पिटाई। ज्योतिषी चाहिए ही क्यों? कोई भी बता देगा कि तुम्हारा होने क्या वाला है। तुमने तय तो कर रखा है। तुमने जब स्वयं ही तय कर रखा है कि वही सब कुछ करना है जो पूरा जमाना कर रहा है, तो फिर पता ही है कि तुम्हारा क्या अंजाम होना है। तब तो तुम्हारी कुंडली पहले ही तय है, कोई ज्योतिष शास्त्र चाहिए ही नहीं। पर अगर बुद्ध की तरह जियो तो किसी ज्योतिषी के पल्ले नहीं पड़ोगे तुम। सर जब कुछ तय ही नहीं है तो ऐसा क्यों लिखा है गीता में कि मतलब जो कुछ सब कुछ लिखा हुआ है? ऐसा क्यों? कहाँ लिखा है गीता में? ऐसा किसी से कहा है? किसने कहा है? हैं? गीता में कृष्ण ने क्या कहा है ये तुम्हें नहीं पता, पर किसी ने क्या कहा ये तुम्हें पता है। तुम देख लो कि तुम महत्व किसको देते हो, कृष्ण को या किसी को। तुम्हें अगर कृष्ण से मतलब होता तो तुमने क्या पढ़ी होती? गीता। पर तुम्हें कृष्ण से कोई मतलब नहीं तो गीता तो तुम पढ़ते नहीं। तुम क्या पढ़ रहे हो? जो किसी ने कहा है। तो जाओ किसी के पास और उससे कहो कि भाई मेरा जीवन चला। कृष्ण से तुम्हें मतलब हो यदि तो सीधे किसके पास जाओगे? गीता के पास जाओगे, कृष्ण के पास जाओगे। वहां तो तुम जाते नहीं, किसी के पास जाते हो। ये किसी किसी छोड़ो। सेहत खराब होती है उससे। यदि चोट को चोट लगती तो तुम सोते में भी रोते, पर चोट वैसी ही रहती है ना सोते में भी, तो रोते क्यों नहीं? मतलब रो कौन रहा है, चोट या मन? चोट को यदि चोट लगती तो तुम सोते में भी रोते ना। इसका मतलब घुटने को नहीं चोट लगी है, चोट मन को लगी है। इसीलिए तो जब सो जाते हो तो रोना रुक जाता है। खून बह रहा होता है घुटने से, सोने से वो खून रुक जाएगा क्या? खून बह रहा है और आंसू बह रहे हैं, सोने से क्या रुक जाएगा? आंसू रुक जाएंगे, खून नहीं रुकेगा। खून असली है, आंसू नकली है। असली होते अगर आंसू तो सोते में भी बहते। खून असली होता है, वो सोते में भी बहेगा। अगर चोट लगी है तो तुम सो भी जाओ तो भी खून बहेगा। आंसू नकली है। आंसू और खून को एक होने दो। आंसू तभी बहे जब खून बहे, और ऊपर अगर जा सकते हो तो आंसू तब भी ना बहे जब खून बहे। पर यह तो हालत बिल्कुल ही ना हो कि खून बह नहीं रहा और आंसू झूठे ही बहे जा रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए।